हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं, आज मैंने मूवी देखी सिकंदर। बहुत ही बेसब्री से इंतजार था सलमान भाई का इस मूवी का, क्योंकि हाल फिलहाल में देखेंगे तो उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा जिस हिसाब का उन्होंने ओरा हासिल किया था। हम बात करें बजरंगी भाईजान या सुल्तान जैसी फिल्मों को देख के। अब हाल फिलहाल में उनकी जितनी फिल्मों की बात करें, चाहे हम बात करें राधे या कभी किसी का भाई किसी की जान, उतनी अच्छी नहीं कर पाई। चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर इस फ़िल्म को रिव्यू करूँ, मैं इस फ़िल्म के बारे में मैं डिस्कस करूँ, तो 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक तो अपना पर्सनल रिव्यू एज़ पर क्रिटिक आप कैसे रिव्यू दे सकते हैं, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज़ अ फ्रेंड, सलमान भाई के अगर आप फ्रेंड हैं, आप उनकी फैन हैं, तो आपको उनकी फ़िल्मों में कमियाँ, थोड़ी कमी नज़र आती हैं। तो पहले मैं रिव्यू करूँगा एज़ अ सलमान भाई फैन। चलिए जानते हैं। अगर इस फ़िल्म की बात करें, तो इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है मुरुगदास ने। इससे पहले उन्होंने गजनी जैसी शानदार फ़िल्में, हॉलिडे जैसी शानदार फ़िल्में, और साउथ में तो बहुत बड़े-बड़े हिट फ़िल्मों को इन्होंने दिया है, तो उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उनकी एक इंटरव्यू में थोड़ा-सा अजीब लगा था, जब उन्होंने बोला कि बड़े स्टार के साथ जब आप काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे थोड़ा-बहुत आपको मैनेज करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैनेज आपको दिखता है। अगर मैं इस फ़िल्म के गुड पॉइंट्स की बात करूँ, तो आपको अगर मिर्च मसाला एक्शन फ़िल्म पसंद है, तो ज़बरदस्त है, क्योंकि सलमान भाई यहाँ पे खुद जच्चे हैं, खुद जमे हैं। कभी-कभी लगता है कि यार ये सलमान भाई हैं या कोई दूसरा है। आप ध्यान से देखना, कभी-कभी लगता है आपको जब एक्शन सीन करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइप के एक्शन सीन में वो खूब जचे हैं। मेरे को याद आ रहा था, वांटेड में भी इस टाइप के बहुत सारे सीन थे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ऑरा सलमान भाई का दिखना चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिखता है। एक राजा साहब का जो किरदार उन्होंने यहाँ पे निभाया, आपको जमेगा एज़ अ सलमान भाई फैन, आपको पसंद आएगा। क्योंकि आपको मिर्च मसाला चाहिए, आपको इमोशन चाहिए, आपको ड्रामा चाहिए, आपको एक्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें। और इस फ़िल्म की सबसे पॉज़िटिव चीज़, अच्छी चीज़ जो है, वो इस फ़िल्म की एक्शन है। बाकी चीज़ों के बारे में मैं सेकंड पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा, इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है उसको प्रीतम ने दिया है। हालाँकि अगर साजिद नाडियावाला की बात करें, तो उन्होंने हर बार बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों को ही काम देने की कोशिश की। छोटे डायरेक्टरों, म्यूज़िक डायरेक्टरों की उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, और आपको वही सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सलमान भाई की फ़िल्मों में देखते हैं, वन लाइनर जो डायलॉग होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ पे भी हैं 1-2 कि मैं इतने तो पॉपुलर हूँ कि सीएम, पीएम बनूँ ना बनूँ, लेकिन एमपी, एमएलए तो बन सकता हूँ। तो वन लाइनर जो है ना, वो अच्छे हैं। इसको जो लिखा है उन्होंने, हम बात करें हुसैन दलवी और अब्बास दलाल की, और उसके साथ रजत अरोड़ा का नाम क्यों ऐड किया, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छे राइटर हैं। ओवरऑल देखा जाए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये फ़िल्म जो है सरकार मूवी की रीमेक है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो सरकार मूवी अगर आपने देखा होगा विजय की, तो उससे मेरे को नहीं लगता कि वो मैच है। तो ये प्लस पॉइंट है। अब मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, जो मेरे को लगे, आप देखेंगे कहानी थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। स्टोरी एक ऐसी आदमी की है जो टकराता है एक राजनेता से, जो कि आम है। एक राजनेता से टकराता है क्यों? क्योंकि उसका लड़का एक लड़की से छेड़खानी करता है, और उसके बाद एक कहानी वहीं से बदलती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी वाइफ़ के साथ, उनका पर्सनल रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक रॉबिन हुड टाइप का जो सलमान भाई का रहता है ना, वही यहाँ आपको देखने को मिला है। डायरेक्शन की बात करें, जिस टाइप के डायरेक्टर हैं मुरुगदासन, वो मिसिंग आपको लगा। आप उनकी गजनी की बात करें, आप हॉलिडे की बात करें, आप वहाँ पे चिपके हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि छोटे-छोटे फ़िल्मों को बना के अटैच किया हुआ है। क्योंकि क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पंजाब का बम ब्लास्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ, आप धारावी की स्लम को फिर दिखाने की कोशिश करते हैं, गंदगी कितना है, और सलमान भाई का रोल ऐसा दिया हुआ है कि हर चीज़ वो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अजीब लगती हैं, क्योंकि आप साउथ की फ़िल्मों की जब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इंडियन ऑडियंस की बात करें, बॉलीवुड के लोग अभी भी ऐसी फ़िल्मों फ़िल्मों को पसंद ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे स्टोरी लाइन हो, स्क्रीन प्ले अच्छा हो, डायलॉग अच्छा हो। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ साउथ की फ़िल्म नहीं, साउथ की फ़िल्में बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी भी इंडियन ऑडियंस मास मसाला फ़िल्में उतना पसंद नहीं करती जितनी कि साउथ। अब देखिए, हाल-फिलहाल में आप पुष्पा की बात करिए, यस रॉकस्टार की हम जब भी बात करते हैं, केजीएफ की हम बात करते हैं, दशहरा की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी फ़िल्म, बाहुबली की, जो बहुत ही ज़बरदस्त मासी फ़िल्में थी, सलार की बात करें। लेकिन आप बॉलीवुड की बात करेंगे, तो हार्डली 2-3 फ़िल्में बनी रहेंगी। आप एनिमल की बात कर सकते हैं, जवान की बात कर सकते हैं, पठान की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में नहीं बनती। लेकिन सलमान भाई उस फ़िल्म में सेट होते नज़र आते हैं। एक्टिंग की बात करें, तो जिस जो इन्होंने अच्छे-अच्छे एक्टर को लाया, सलमान भाई खुद हैं उसमें, रश्मिका मंदाना, सत्यजीत
उसके बाद काजल अग्रवाल, सरमन जोशी, प्रतीक बब्बर, अगर देखा जाए तो सारे एक्टर अच्छे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस उसे चाहिए थी वो यहाँ पे आपको मिसिंग नज़र आती है। क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ओवर एक्टिंग करते नज़र आते हैं। सलमान भाई का जो रूप है ना, हम आप जब भी देखेंगे तो वही सेम चीज़ देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंस नहीं दिखता। ये थोड़ा-सा आपको चुभता है, लेकिन एज़ अ फैन कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने बताया, इस फ़िल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है जितना हम उम्मीद करते हैं। आप बजरंगी भाईजान की बात कर लें, आप सुल्तान की बात कर लें, सलमान भाई की ये 2 फ़िल्में ऐसी थी जो ज़बरदस्त अर्निंग करी थी, और उसके साथ इनका जो कैरियर ऊपर आया था वो था वांटेड से। तो वहाँ अब से इस फ़िल्मों की कंपैरिज़न करेंगे तो आपको लगेगा कि यार रेस 3 जो थी इनकी, इससे बेटर है। आप जब कंपैरिज़न करेंगे तो आपको कभी-कभी ये लगता है यार किसी का भाई किसी की जान इससे बेटर है। तो आप समझिए इतना बजट, इतने अच्छे डायरेक्टर, फिर भी अगर चीज़ें आपको हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि हमको तो ट्रेलर देख के लगा था कि यार ये फ़िल्म तो तूफ़ान मचाने वाली है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। लास्ट में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, आपको बेशक ये फ़िल्म देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि सलमान भाई का एक डायलॉग बहुत फ़ेमस है, मैं लोगों के दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। तो आप दिमाग को बाहर छोड़िए और जाइए एंटरटेन कीजिए, मज़ा लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा एक दौर था जब मिथुन दा की फ़िल्में आती थी, एक्शन थी, लोग एन्जॉय करते थे। अब पहले की बहुत सारी ऐसी फ़िल्में, लोहा एक ऐसी फ़िल्म थी जो कल्ट बन के आई। तो उस टाइप की, मतलब आप जाइए, एन्जॉय कीजिए और सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, और वो फ़ोकस है इस फ़िल्म पे, सलमान भाई पे, बाकी कुछ नहीं। रश्मिका मंदाना का ठीक-ठाक ही रहा है, कुछ बहुत हम नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा किया। सत्यराज जैसा शानदार एक्टर हों और फिर आप उनसे उतना अच्छा नहीं करवा पाए। सरमन जोशी, मेरे को लग रहा है अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा उनकी पूरी कैरियर का। ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़िल्म ठीक-ठाक बनी है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो सलमान भाई के रुतबे को बढ़ाए। थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग है एज़ पर ऑडियंस, एज़ पर फैन, क्योंकि जब भी सलमान भाई की फैन आती है तो बड़ा लोगों को इंटरेस्ट रहता है, यार जाओ एंटरटेन करो। एंटरटेनमेंट के लिए इनकी फ़िल्में बनती है, दिमाग नहीं लगाने का, और मज़े करो 3 घंटे, पूरा सारी चीज़ें भूलो और फिर वापस आ जाओ। उस टाइप की ही फ़िल्म बनाने की कोशिश है, और ये होना भी चाहिए। आपको पता है आपके दर्शक कौन हैं, आपकी फ़िल्में पसंद करेंगे, और बजट तो आराम से निकाल लेगी। अब ब्लॉकबस्टर होगी 400-500 करोड़, जो मैंने इससे पहले ट्रेलर देखने के बाद बोला था, तो उतनी उम्मीदें करना थोड़ा बेईमानी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक